नमस्कार दोस्तों। तो आ गए हैं हम लोग शनिवार को, तो चलिए अब रिव्यू करते हैं हमारा इस वीक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो इस वीक के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब अपने जीरोधा के कंसोल प्रोफाइल में जाएंगे और कंसोल में आने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स में आना है हमें, और ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है पीएनएल यहाँ पे क्लिक कर देना है। और इस पीएनएल में क्लिक करने के बाद ये इक्विटी, जैसा कि आप पता है कि हम लोग ट्रेडिंग जो करते हैं वो एफ सेक्शन में करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल आके हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। और ये जो हमारा रियलाइज पीएनएल है या कंबाइंड, जो भी आप बोले, तो चलिए कंबाइन करके ही करते हैं ताकि सब कुछ दिखे आप लोग साथ फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ में। हमारी डेट्स जो रहने वाली हैं वो रहने वाली हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे था सितंबर में 9th को, ओके, एंड फ्राइडे कब था, 13, कल 13। तो ये हमने डेट सेलेक्ट कर ली फ्रॉम 9/9/2024 से 13/9/2024। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड प्रोसीड करते हैं। तो ये आप लोग देखिए पहले कि ये हमारे पांचों दिन, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो सोमवार को हमारा प्रॉफिट था करीब 18,000, ट्यूसडे को प्रॉफिट था हमारा करीब 20,000, वेडनेसडे को प्रॉफिट था हमारा 22,635, थर्सडे को प्रॉफिट, थर्सडे का प्रॉफिट आप लोग खास तौर पे ध्यान दीजिए, थर्सडे का दिन वही दिन है जब मार्केट निफ्टी एक तरफा मुंह मारा था 400 पॉइंट ऊपर का। उस दिन बड़े बड़े ऑप्शन राइटर्स सबको लॉस में जाना पड़ा, और हम लोग कैसे भी करके अगर बचा पाए हैं तो वी शुड अप्रिशिएट इट कि हम लोग थर्सडे को बच गए। ये रियली काफी बड़ी बात है कि ऑप्शन सेलर के लिए कि थर्सडे के मुंह को जो बचा पाया हो। तो नाउ यू कैन सी हमारा स्टाइल कैसा है। और फ्राइडे के दिन 21,739। तो ये सारा अगर आप जोड़ देंगे तो ये करीब 1.03 लाख का प्रॉफिट बना। इसमें करीब 5.54 थाउजेंड के टैक्स एंड ब्रोकरेज थे। इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं तो करीब 4,480 रुपए तो हमने ब्रोकरेज में दे दिए। बाकी अदर चार्जेज में जो थे ये इसका डिटेल्स दिया हुआ है, लाइक इंटीग्रेटेड जीएसटी हमने 828 दे दिया, 111 रुपये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के दे दिए। तो ऐसे ही अदर चीजें थी। और नेट हमारा जो मतलब जो अकाउंट में पैसा आया या हाथ में पैसा जो आया वो करीब 98.19। इसको भी अगर ब्रेकअप में करेंगे तो 98,194.61 ये अकाउंट में जो हमारे पैसा क्रेडिट हुआ। अब ट्रेड बाई ट्रेड देख लेते हैं। इसमें आप ध्यान देंगे कि ये 9/9/24 की है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम अगर देखेंगे तो ये आपको दिखेगा क्लियर कट। 9, ये 9th का था, ये 9th का है। तो ये जो हमने बैंकेक्स में प्रॉफिट बुक किया था ये उसके ट्रेड्स हैं। ये दोनों ट्रेड जो है ना, ये अभी हम लोग नेक्स्ट सोमवार के लिए लेके गए हैं। तो आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं 16/9। तो ये अभी रियलाइज नहीं है, ये परसों के लिए ट्रेड्स है। तो ये अभी पड़ी ही, यही आपको अनरियलाइज इसीलिए पीएनएल में दिख रहा है। तो इसको आप लोग चाहे तो इग्नोर मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बढ़ते हैं, ये बैंक निफ्टी में आते हैं। तो बैंक निफ्टी में कुछ ऐसे थे, इसमें हम लोगों ने ये 13,600 कुछ माइनर लॉस भी हम लोगों ने लिए हैं कई बार, जहाँ लगा कि आप कुछ प्राइस मूवमेंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट भाग गए थे इसमें। तो ये वैसा ही कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट भागने वाला हिसाब किताब। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। आप देखिए ना, जहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है। अब इसे करके नीचे आ जाते हैं। तो ये फिर निफ्टी है। फिर निफ्टी हमारा ट्यूजडे का दिन रहता है, तो इसका भी ऐसे ही चल रहा है। तो फिर निफ्टी का हो गया। फिर ये निफ्टी का, निफ्टी के दिन हम लोगों ने कोई काफी दूर थे, फिर भी ये जो 25,400 25,400 की स्ट्राइक प्राइस है, इसमें जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है, मैं भाग गया, ये नुकसान बुक करके और दूर भाग गया था। तो ये भाग गया था बोल के मैं बच गया उस दिन। बाकी पी निफ्टी में आप देखेंगे तो हमने पी साइड में अग्रेसिवली राइट राइट कर करके हमने पी साइड से निकाल लिया था जो निकालना था। अगर खाली आप निफ्टी को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये देखिए, ये पी में यहाँ पे निकाला हमने, ये निकाला, दो जगह से करके यहाँ से कुछ प्रॉफिट निकाल लिया था। और कॉल साइड में हम बचने को सोचा हमने। तो यही दिन था जिसके कारण हम पॉजिटिव आए। इसके अलावा अगले दिन भी था, अच्छा इसमें भी है। बाकी सेंसेस की जो कल की एक्सपायरी थी उसमें भी
ऐसे था। तो टोटल हम लोगों ने 22 पोजीशन बनाई थी। उस 22 पोजीशन से इतना निकल के आया। अब 22 पोजीशन से ये मत सोच लीजिएगा कि नहीं 22 पोजीशन मतलब 22 ट्रेड्स। हमारी एक एक पोजीशन पे क्वांटिटी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा रहती है, तो वो मल्टीपल ट्रेड लेने पड़ते हैं इसके लिए हमें। तो ये ऐसे ऐसे हाल था। आप देखेंगे कि जो हम लोग सेल कर रहे हैं वो कहीं भी ऐसा अग्रेसिव वे में सेल नहीं कर रहे हैं कि आपको लगे कि नहीं हम लोग काफी एग्रेसिव वे में कर रहे हैं। हम काफी सुकून से करते हैं जहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो कि वो आईटीएम जा पाएगा। तो इसीलिए आप देखिए सेंसेक्स जैसे इंस्ट्रूमेंट में भी हम लोग 1.78 रुपीज की प्रीमियम को सेल कर रहे हैं ओनली, जहाँ की एक लॉट की साइज ओनली 10 रुपीज होता है। तो मतलब हम एक लॉट से केवल 17 रुपए बना रहे हैं या 11 रुपए बना रहे होते हैं। आप अगर देखिए तो 1.14 का मिस किया है कि अगर जीरो करके भी जाएंगे तो 11 रुपए हमको एक लॉट से मिलेगा, और यहाँ तो हम 10 पैसे दे के जा रहे हैं, तो मतलब 10 रुपए एक लॉट से लेके जा रहे हैं मोटा मोटी। यहाँ पे आप देखेंगे तो हम 1.78 में आए, 65 में गए, तो मोटा मोटी कितना निकला 1.13, मतलब पर लॉट अगर आप देखेंगे तो 11 या 12 रुपए निकाल रहे हैं ओनली। तो ये रीजन था एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकालने का। और भी अगर आपको कोई इसमें क्वेरी वगैरह है तो पूछ सकते हैं। आप कहीं पे भी देखेंगे तो हमने जैसे इसमें आप बैंकेक्स में आते हैं सपोज, तो बैंकेक्स में लॉट साइज है 15, देखिए हम कितना निकाल रहे हैं उससे 95, मतलब एक लॉट से कितना निकाल रहे हैं आप आइडिया लगाइए। बाई कर सेल कर रहे हैं ना 0.95 इंटू 15 कर दीजिए, बस उतना ही निकल रहा है 11 या 12 रुपए। इधर आप देखेंगे तो ये 15 कर देंगे तो ये इसमें थोड़ा सा है कि 25-30 रुपए निकला होगा। मतलब जो हम रिस्क भी ले रहे हैं तो वो एक लॉट से केवल 25 या 30 रुपए निकाल रहे हैं, और वो निकाल के भी अल्टीमेटली हमारा ये निकल के आ रहा है, तो दैट इज ए अप्रिसिएटेबल थिंग। तो वैसा करके आप लोग देख सकते हैं। आप किसी भी देखिए यहाँ पे आके अगर सेलिंग में प्राइस में देख लीजिए, किसी भी प्राइस को आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार हमने काफी रिस्क लेके किया है। आप बैंक निफ्टी में देख लीजिए, एक लॉट की कीमत 15 होती है, और ये कितनी क्वांटिटी, बस 25 या 30, मैक्सिमम 25-30 रुपए जाता है हमारा, इससे ज्यादा जाता ही नहीं है। कोई भी सेल वैल्यू आप देख लीजिए, हमारा गेम है क्वांटिटी का, हम क्वांटिटी से कमा लेते हैं। तो यही स्ट्रेटजी आप लोग को भी फॉलो करनी है, क्योंकि ऐसे 400 पॉइंट के वाइड मूवमेंट्स कभी भी आ सकते हैं, एंड उस दिन आपको वहां पे बचने के लिए सोचना है, ना कि एग्रेसिव कुछ करना है। तो अग्रेसिव काम करना ही नहीं है, काम सेफली करिए और कंसिस्टेंट में करिए, और ट्रीट इट लाइक ए बिजनेस, नॉट लाइक ए गैम्बलिंग। तो अगर बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो सोने की मुर्गी को एक ही दिन में नहीं हलाल करना है, उससे अंडे लेते रहना है सोने के। तो सेम यहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है। तो इतना जो चीजें दिखाई आपको समझाई, इसका मतलब कहीं नहीं था कि मैं आपको कुछ अपना शो ऑफ कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपको खाली ये समझाने ट्राई कर रहा था कि कम रिस्क लेके भी पैसे बनाए जा सकते हैं, और आप लोग भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। थोड़े से पैसे कम आएंगे बट पैसे आएंगे, जाएंगे नहीं। तो ये चीजें थी। आशा करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आप मेरी ट्रेडिंग जो स्टाइल है उसको काफी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आई थिंक ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, और आप लोग को ये स्ट्रेटजी भी ट्राई करके देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपना देखिए ना कितना निकाल रहे हैं आप ईयरली आरओआई। अगर आप प्रॉफिट में हैं, अच्छा आरओआई निकाल रहे हैं, देन इट्स ओके। बट आप सब कुछ करके ट्राई कर लिए हैं, उसके बाद भी अगर आप 8-10% भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये वाली स्ट्रेटजी ट्राई करिए। आप 12 से 15% इजीली निकाल लेंगे ईयरली के बेस पे। और जो आपका पोर्टफोलियो है उसको प्लेस करेंगे तो पोर्टफोलियो की वैल्यू तो अपने अलग से बढ़ती ही रहेगी। सो यहाँ तक तो चीजें सही है। बाकी कुछ है तो आप हमें से कमेंट में जरूर पूछिए। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।